तो ठीक है, युद्ध को चुना है कौरवों ने, और आज पहली बार मैं उस दुर्योधन के प्रति कृतज्ञ हूं, क्योंकि उसने वो चुना है जो मैं स्वयं चाहता था। अब अगला कदम क्या होगा वासुदेव? निर्देश करें, क्या करना है हमें? कुरुक्षेत्र। शांति प्रस्ताव इस अग्नि में जलकर भस्म हो चुका है। अब संपूर्ण भारत कुरुक्षेत्र की अग्नि में जले। अब वार्ता करने का समय नहीं रहा, अब समय है महासमर, समय है महाभारत का। अब जीवित रहना है तो विजयी होकर, या फिर मृत्यु का आलिंगन करना। अब समय आ गया कि याज्ञसेनी के खुले केशों का प्रतिकार किया जाए। समय आ गया कि आप पांचों अपनी प्रतिज्ञाएं पूरी करें। अब समय आ गया कि संपूर्ण भारतवर्ष को पाप मुक्त किया जाए। और युधिष्ठिर के नेतृत्व में धर्म की स्थापना। युद्ध का स्थान नियुक्त हो चुका है युधिष्ठिर, अब क्या करना है इसका निर्णय तुम्हें स्वयं करना होगा युधिष्ठिर। हमें शीघ्र ही यहां से प्रस्थान करना होगा। पुत्रों, युद्ध के लिए तत्पर हो जाओ। हम सब तैयार हैं जयेश पिताश्री। युद्ध की तिथि की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता भी नहीं, हम युद्ध अभी करेंगे। ठहरो, हम सभी लोग यहां से एक साथ प्रस्थान नहीं कर सकते, क्योंकि विराट राज्य की सुरक्षा के लिए हम में से किसी को यहां उपस्थित रहना होगा। ऐसा पहले भी हो चुका है और हो सकता है कि हमारी अनुपस्थिति में दुर्योधन विराट राज्य पे आक्रमण कर दे। इसीलिए हम में से किसी को भी यहां उपस्थित रहना होगा। उसकी आवश्यकता नहीं। यहां कोई नहीं रहेगा, हम सभी एक साथ चलें। नहीं पांचाली, कुरुक्षेत्र में स्त्रियों का कोई स्थान नहीं। यदि तुम वहां रहोगी तो मन युद्ध में नहीं, तुम्हारी रक्षा करने में लगा रहेगा। तुम्हारा कुरुक्षेत्र में जाना उचित नहीं। उचित तो मेरा द्यूत क्रीड़ा भवन में जाना भी नहीं था आर्य, परंतु यदि मुझे वहां ले जाया गया तो अपना प्रतिकार लेने में कुरुक्षेत्र भी जाऊंगी। कल रात्रि ही तो आए हो पुत्र, अभी जा रहे? कुछ दिन रुक जाओ। नहीं माता, मुझे हस्तिनापुर जाना होगा। युवराज दुर्योधन को कुछ बताना आवश्यक है। क्या करें? वही जो वो नहीं जानते, मेरा अतीत।
मत करो पुत्र, इसकी क्या आवश्यकता है? आवश्यकता है माता, आवश्यकता है। आपके लिए ये जानना आवश्यक है कि ये कर्ण केवल आपका पुत्र है। मैं सदा राधे था और सदा राधे ही रहूंगा। और युवराज दुर्योधन के लिए ये जानना आवश्यक है कि जिस कर्ण को उन्होंने पांडवों के विरुद्ध सबसे घातक अस्त्र समझा था, वो कर्ण पांडवों का ही ज्येष्ठ है। कि जो कर्ण रणभूमि में उनके शत्रुओं का शत्रु बनकर आया था, वो उनके शत्रुओं का बड़ा भाई है। माता, दुर्योधन ने कभी मुझसे कुछ नहीं छिपाया, इसलिए ये मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने मित्र को सब सच बताऊं। दुर्योधन को सत्य बताना आवश्यक है माता। ऐसा क्या है जो युवराज के लिए जान लेना आवश्यक है माता? कुछ नहीं वृषेण, तुम्हारे पिता युवराज को ये बताना चाहते हैं कि इस युद्ध में तुम उनकी ओर से भाग लोगे। शीघ्र मिलते हैं पृष्ठदेव। प्रणिपात माता। चलो सर। सखी उचित कह रही है विकोदर। यदि हम सबको विजय पानी तो हम सबका वहां रहना अनिवार्य है। परंतु वासुदेव, पांचाली के सारे विचारों को सुनने के पश्चात ही निर्णय लेना विकोदर। परंतु ये उचित नहीं। पांचाली, तुम कुरुक्षेत्र क्यों जाना चाहती हो? क्योंकि आर्य, यदि हम सभी वहां उपस्थित होंगे तो एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं। मैं मानती हूं कि मैं युद्ध कला में सक्षम हूं, परंतु मैं ये नहीं कह रही हूं कि मैं युद्ध में भाग लूं, परंतु वहां उपस्थित रहकर आप सभी के दिए गए वचनों को पूर्ण होता हुआ देखना चाहती हूं। मैं वहां इसलिए जाना चाहती हूं कि जब उस दुशासन की छाती से रक्त बहे तो मैं अपने केशों को धोने के लिए सज्ज रहूं। और जब दुर्योधन की मृत्यु निकट हो तो वो मेरी आंखों में देख सके और उसे हमेशा स्मरण रहे कि उसे दंड मिला है, वीर गति नहीं। क्या आप अब भी यही चाहते हैं कि मैं कुरुक्षेत्र ना जाऊं? कुरुक्षेत्र के लिए कूच का आदेश दीजिए केशव। अब कौरवों का संहार निश्चित है। ये कैसा चक्रवात है? मेरे मन में बुरे विचार आ रहे हैं। अवश्य है ये कोई अपशगुन है कुंती। मैं वचन देता हूं कि अर्जुन के अतिरिक्त आपके किसी और पुत्र का वध नहीं करूंगा मैं।
अब और नहीं, मुझे सत्य बताना ही होगा। सत्य? कैसा सत्य? एक सत्य है दीदी, जो मुझे आपके समक्ष स्वीकारना है। एक ऐसा सत्य जो मैंने आप सबसे छिपाया है। कैसा सत्य? परंतु स्मरण है वो मंत्र जो मैंने दुर्वासा ऋषि से सीखा था? हाँ, मुझे स्मरण है, परंतु आज अचानक उसकी बात क्यों ले बैठी? आप सब जानते हैं, आर्य पांडु के निर्देश पर मैंने और माधुरी ने उस मंत्र का प्रयोग किया जिससे पांडव उत्पन्न हुए, परंतु मैंने कर्ण यहाँ तुम्हारा परम मित्र कर्ण तुम्हारे नाक के नीचे क्या कर रहा है? तुम्हारे शत्रुओं की माता कुंती के साथ तुम्हारे परम मित्र कर्ण ने बहुत समय व्यतीत किया, बहुत। दुर्योधन, दुर्योधन देखो, देखो, शांत हो जाओ, अपने क्रोध को काबू में रखो। दुर्योधन, दुर्योधन, ये क्या कर रहे हो तुम? मैं प्रस्तुत हूं। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ कर्ण। मैं भी तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। मेरी परिस्थितियां बदल गई हैं, समीकरण बदल गए हैं, पहचान बदल गई। ठीक कहा तुमने, ठीक कहा तुमने। समीकरण बदलते देख सकता हूं मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि मैं यही ना कि तुम कृतज्ञ निकले, कायर निकले, चलिए निकले। क्या कर रहे हो? क्या कर? दंड दे रहा हूं एक भगोड़े को, एक कृष्ण को, एक भगोड़े को जो युद्ध से पूर्व ही भाग रहा है। शांत हो जा, शांत हो जा। दुर्योधन, सब जानता हूं कि तुम उस छलिए के साथ क्यों गए थे, और माता कुंती के पास भी। तुम्हें क्या लगा मुझे क्या नहीं होगा? हाँ? अब मुझे केवल इतना बता दो कि क्या तुम उस फगुओं के पक्ष में चले गए हो? क्या नया षड्यंत्र ला रहा है वो छलिया मेरे विरुद्ध? बताओ मुझे कर्ण। क्या हो गया है तुम्हें? ऐसा कुछ नहीं है और न कभी हो सकता है। मैं अपने मित्र का साथ छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। झूठ!
झूठ बोल रहा है ये दुर्योधन, ये झूठ बोल रहा है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं और आपने फिर से षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया गांधार राज। हाँ तो बताओ मुझे, क्या वार्ता करने गए थे तुम उन पांडवों की माता के साथ? मित्र, मैं बताती हूँ दुर्योधन। मैं बताती हूँ दुर्योधन। अब तो माता कुंती भी है ही। तो बताओ मुझे कर्ण, मेरी शत्रुओं की माता ने क्या योजना बनाई है? क्या 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 षड्यंत्र रचा है? उस छलिए के साथ मिलकर बोलो, बताओ मुझे कर्ण, क्योंकि इतना तो निश्चित है कि मेरी शत्रुओं की माता ने जो भी योजना बनाई होगी वो मेरे लिए शुभ नहीं होगी। बताओ मित्र, बोलो। आप बताइए काकेशनी, क्या ये चल क्या रहा है? क्या छल करने का, किसी और का अधिकार को अपने नाम पे कर लेने का गुण आपने उन पांडवों से सीखा है, या फिर उन पांडवों को ये गुण आपसे विरासत में मिला है? नहीं नहीं। मैं भी कितना मूर्खतापूर्ण प्रश्न कर रहा हूं। उन पांडवों ने छल करना तो आप ही से सीखा होगा। आपने भी तो वही किया, छल किया आपने अपने पति के साथ, अपने कुल के साथ। जिन्हें संसार पांडु पुत्र मानता है वो तो पांडु के पुत्र है ही नहीं। एक पति के जीवित होते हुए भी तीन तथा कथित देवताओं के साथ संबंध बनाया आपने। बस करो, ये मेरी माता है। होते हुए भी तीन तथा कथित देवताओं के साथ संबंध बनाया आपने। बस करो, ये मेरी माता है। ये भले ही
पांडवों की जन्ममाता हैं, परंतु ये तुम्हारी मां समान है। ये मेरी मां समान है। माता शत्रु की हो या मित्र की, कौरवों की हो या पांडवों की, माता सम्मान की अधिकारिणी होती हैं। हस्तिनापुर की कुलवधु के अपमान के कारण आज ये युद्ध हमारे सामने खड़ा है, और आज तुम हस्तिनापुर की राजमाता का भी अपमान करोगे। मैं बताता हूं कि हमारे मध्य क्या बात हुई थी। माता कुंती मेरे पास आई थी अर्जुन की सुरक्षा का वचन मांगने, और तुमने उसे स्वीकार कर लिया। ये स्वयं तुम उन्हीं से पूछ लो। बताइए राजमाता, मेरा क्या उत्तर था? लड़ने का, युद्ध के अंत तक या अर्जुन जीवित रहेगा या फिर वो। उसने ये भी कहा कि वो अपने मित्र से वो नहीं मोड़ सकता। परंतु ये बस। और कुछ मत कहिएगा मां मछली, कुछ मत कहिएगा। क्षमा, क्षमा कर दीजिए राजमाता। अपने अपने अपशब्दों के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। क्रोधवश मैं स्वयं से नियंत्रण खो बैठा था। मुझे क्षमा कर दीजिए माता। क्षमा कर दीजिए।